Hello children, welcome in Standard 6 English Medium, Subject English, Unit 3, Water for All. Children, we have learned Activity 1 in our previous video. Now we come to the Activity 2. Here, let's read the title Water, Water Everywhere comes from a famous poem called The Rime of Ancient Mariner. The poem is very long and tells the story of a very unlucky sailor. You can find many recordings of it on the internet. Children, we have given here a famous poet S.T. Coleridge's poem The Rime of Ancient Mariner. राइम मतलब अ पोयम, गाना, गाना ऑफ किसका? एंशियंट मरीनर का. मरीनर मतलब कि जो पानी में नाव चलाते हैं. सेलर मतलब सेलर जो बोट लेके शिप में जाते हैं. तो उनकी एक स्टोरी, एक एंशियंट मरीनर है और उसने गाया हुआ एक सॉन्ग हमें एस.टी. कॉलरिज के पोयम से हमें यहाँ दिया हुआ है. एंड in this poem, very long, and this poem is very long and tells the story of a very unlucky sailor. ये मरीनर कौन है? एक सेलर है जो अनलकी है. एंड यू कैन फाइंड मैनी रिकॉर्डिंग ऑफ इट ऑन द इंटरनेट. आप इंटरनेट पे फाइंड करेंगे द राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर तो आपको इनकी पोयम मिलेगी. सो लेट्स रीड. ये काफ़ी लंबी पोयम है और इनमें इन वन वर्स ऑफ द पोयम The sailor's ship needs wind to sail on the ocean. आपको पता है कि जब ओशन में, समंदर में हमारी शिप जो है वो हवा की वजह से चलती है ना. उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है नाव को चलाने के लिए? शिप को विंड की ज़रूरत, हवा की, पवन की. बट फॉर मैनी डेज देयर इज़ नो विंड. बट जब वो अपनी नाव को लेके निकला था तब ओशन में हवा नहीं थी, हवा रुक गई थी. ओके, सो देयर इज नो विंड. यहाँ हमें ये पोएम की लाइन्स, हमें 4 लाइन दी हुई है. फर्स्ट उसका 1 वर्स यहाँ दिया हुआ है. डे आफ्टर डे वी स्टक नॉर ब्रीथ नॉर मोशन एज आइडल एज अ पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशन. यहाँ क्या कहा गया हमें? दिस वर्स इज डिस्क्राइब दैट ईच डे आफ्टर डे मतलब ईच डे, एवरी डे, रिपीटेडली द विंड ड्रॉप्ड. ओके, विंड ड्रॉप्ड एंड दे कुड नॉट मूव फर्दर. मतलब ड्रॉप हो गई थी, हवा बंद हो गई थी, आगे नहीं चल रही. सो दैट कुड नॉट मूव फर्दर, आगे बढ़ पाना मुश्किल था. किसके लिए? शिप के लिए. शिप आगे नहीं जा पा रही थी. They stood still and had no movement. वो एकदम स्टील हो गए पानी के अंदर. बोट, उनकी जो शिप है वो आगे नहीं बढ़ रही थी, हवा नहीं थी, तो एकदम शांत हो गई, वहाँ चुप, एकदम स्टील मोड में आ गई. स्टूड स्टिल, एकदम सीधी खड़ी थी. एंड हैड नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी. देयर शिप द स्टूड स्टिल लुक्ड लाइक, और जब वो खड़ी थी पानी में, हवा नहीं थी, आगे शिप नहीं जा रही थी, तो वो ऐसे स्टिल पोज में खड़ी थी. तो वो कैसी लग रही थी? एज आइडल एज अ पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशन. ऐसा लग रहा था कि जैसे लुक्ड लाइक अ पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशन. जैसे किसी ने पेंटिंग की हो तो कैसे पानी उसमें हिलता नहीं ना. पेंटिंग में देखो तो उसमें पानी हिलता नहीं. यहाँ देखिए आपको एक पिक्चर दिया हुआ है तो आपको इसमें लगेगा, पूरा दिखेगा अच्छे से कि इसमें जैसे पानी स्टॉप है और उसकी शिप भी यहाँ बंद पड़ी है. तो कैसा लगेगा आपको कि कोई किसी ने पिक्चर खींची हो? तो वैसा माहौल उसको लग रहा था. डे आफ्टर मतलब दिन पे दिन जा रहे थे और हवा आती नहीं थी, तो वो नाव ऐसे ही स्टॉप. आइडियल का मतलब है बच्चों नॉट वॉकिंग, स्टील पोज. ओके, एकदम लेजीनेस की तरह वो निष्क्रिय खड़ी रही. द नेक्स्ट वर्स हैज़ 4 टाइटल. हमें नीचे और 4 लाइन उसकी दी हुई है. वर्स यानी स्टांजा दिया हुआ है पोएम का.
उसमें भी 4 लाइन, ये 4 लाइन की लिखी हुई पोएम है. वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोर्ड्स डिड shrink. Water water everywhere nor any drop to drink. In the second verse it is described that all around, मतलब ship के आसपास, right, their ship, there was still water in a very large amount, मतलब एक ठहरा हुआ पानी ही चारों तरफ उसके था. वाटर वाटर एवरीवेयर, मतलब वो बीच में थे ओशन में, तो चारों तरफ से पानी दिखाई दे रहा था और कुछ नहीं. Then in the last 2 lines, अब इस लाइन में क्या, and all the boards did shrink, shrink होता जा रहा था. shrink का मतलब है get smaller by losing moisture, smaller, get smaller by losing moisture, moisture खत्म हो जाने के बाद जो shrink हो जाता है वैसा. water water everywhere nor any drop to drink. And then in the last 2 lines, irony of situation is employed here. कि dark sharp contrast is shown that there is water all around but not a drop to drink since it is undrinkable. क्योंकि जो समंदर का पानी रहता है वो कैसा होता है, nor any drop to drink, चारों तरफ पानी तो था बट वो पानी को पी नहीं सकते थे. क्यों? क्योंकि वो पानी नमकीन होता है ना, समंदर का पानी. इतना पानी था फिर भी उन लोगों के पास पीने का पानी भी नहीं था. ये इस पोयम में हमें बताया है. So work with a partner or in a group to understand the meaning of the verses. मैं यहाँ आपको मीनिंग भी उसके दिए हुए हैं, आप उसको जरा पढ़िएगा एक बार. What is the water that is everywhere and why is there is no drinking water? ऐसा क्यों कहा इस 2 लाइन में हमें कि चारों तरफ पानी था पर पानी पीने के लिए नहीं था, जो हमने ऊपर में देखा ना. क्यों? क्योंकि वो पानी कैसा था, नॉट ड्रिंकेबल, वो समंदर का पानी था. वैसे ही समंदर का पानी पी नहीं सकते. ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हमें पिक्चर भी दी हुई है, स्टील वाटर बाय पीटर टोटिल की दी हुई है यहाँ पर. स्टील वाटर मतलब बिना हिला हुआ पानी. नाउ कम टू द एक्टिविटी 3. कंप्लीट द लाइन वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर ब्लैंक एंड ड्रिंक. जो हमने अभी यहाँ देखा इस पोएम में यही है, वाटर वाटर एवरीवेयर नोर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक. ड्रिंक दिया हुआ है यहाँ पर, तो नोर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक यहाँ आ जाएगा. नाउ समटाइम्स यू मे हियर समवन से दैट यू कैन नॉट ड्रिंक सॉल्ट वाटर. ओके, कई बार कैसा होता है कि यू मे हियर समवन से दैट, हम कई बार इसे सुना हुआ है कि यू कैन नॉट ड्रिंक सॉल्ट वाटर, हम ये नमकीन पानी, सॉल्ट वाटर मतलब नमक वाला पानी नहीं पी सकते. दैट इज ट्रू, बट इन योर रीडिंग यू लर्न 2 ways टू टर्न द वाटर दैट इज एवरीवेयर इनटू ड्रिंकिंग वाटर. हमने आगे देखा ना, आगे वाले फर्स्ट एक्टिविटी में, ये जो सॉल्टेड वाटर था उसको हमने कैसे किया था, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर प्रोडक्टिव वाटर कैसे बनाया, वाटर को किस तरह से हमने किया, सॉल्टेड वाटर को पीने के लायक पानी बनाना है हमें. Since our reading is about making water safe for drinking, you may think of a better title for it. Create a new title for our reading. Explain your idea for a title. यहाँ हमें टाइटल देना है हमें, ओके, our रीडिंग का. जैसे कि वाटर वाटर हार्डली एनीवेयर, सेव सम वाटर टू ड्रिंक. इस तरह से आपको एक टाइटल बनाना है. और क्रिएट अ न्यू टाइटल फॉर अवर रीडिंग के लिए हमें बनाना है जिसको हम एक आइडियल टाइटल बनाएंगे. यहाँ जो हमारे आपकी बुक में या जो बॉक्स दिया हुआ है यहाँ आपको टाइटल बनाना है. अभी क्या टाइटल करेंगे, मुझे लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि वाटर वाटर हार्डली एनीवेयर, सेव सम वाटर टू ड्रिंक. क्यों? क्योंकि आई वुड सजेस्ट द टाइटल बिकॉज एज पीपल आर नॉट सीरियस अबाउट यूजिंग वाटर and they keep on wasting it and water leaves are going down, so there is a great shortage of water in many areas. है ना, काफ़ी जगहों पर पानी की शॉर्टेज रहती है ना वाटर की, क्योंकि लोग समझदारी से इसका यूज़ नहीं करें. तो वाटर इज़ नॉट सेव्ड टुडे और टुमारो विल बी ड्राई. अगर आज हम पानी को नहीं बचाएंगे तो हमारी कल पानी के बगैर होगी. सो द मैसेज आई वुड लाइक टू गिव इज नॉट टू पॉल्यूट और
और वेस्ट वाटर इररिस्पॉन्सिबली, राइट। सो उसके लिए हमें एक टाइटल बनाना है वाटर को सेव करने के लिए। इसी पोयम का हम लेके रेफरेंस हम बना सकते कि वाटर वाटर हार्डली एनीवेयर, सेव सम वाटर टू ड्रिंक। अगर आप एंसेंट मरीनर की पोयम रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओशन में कितना पानी होता है, बट वो लोग उसमें स्टील हो गए थे, आगे मूव नहीं कर पा रहे थे कई दिनों तक, तो उनके पास पीने के लिए पानी भी नहीं था, इतना पानी होने के बावजूद भी। तो सोचिए आज की जो हमारी सिचुएशन है, हम ऐसे रफली पानी का यूज़ करते रहते हैं ना, वेस्ट करते रहेंगे तो एक दिन पानी ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे जो न्यू जनरेशन आएगी उनको पानी की बहुत शॉर्टेज होगी, पानी नहीं मिलेगा। तो हमारे आज में हमें पानी को सेव करना है, और इसके लिए मैंने टाइटल बनाया वाटर वाटर हार्डली एनीवेयर, सेव सम वाटर टू ड्रिंक। आप भी इस तरह से अपना कोई और टाइटल भी टू सेव वाटर के लिए बना सकते और लिख सकते हैं, राइट। नाउ शेयर योर टाइटल विथ योर क्लासमेट्स। व्हाट फॉर द फेवरेट टाइटल ऑफ द क्लास। आप सब लोग अपने क्लासमेट के साथ अपना शेयर कर सकते हैं टाइटल, ओके। टाइटल सेव वाटर, सेव लाइफ करके इस तरह से सबका, फिर उसमें से चूज़ कीजिए कि किसका फेवरेट टाइटल है, किसका सबसे बढ़िया टाइटल है, तो ये हमें इस एक्टिविटी में करना है। नाउ कम टू द एक्टिविटी 4. In this activity, here is poem called Water by Mary Oliver. Oliver knows that many people do not have clean drinking water, and that clean drinking water is very important to good health. मैरी ओलिवर की पोयम है वाटर, ओके। एंड ओलिवर नोज दैट, ओलिवर एक पोएट है, मैरी ओलिवर वो जानते हैं कि कई लोगों को, मैनी पीपल डू नॉट हैव क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ओके, कई लोग पानी को क्लीन करके नहीं पीते हैं, एंड दैट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गुड हेल्थ, क्योंकि पानी क्लीन वाटर पीना हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलिवर यूजेस simple specific words to paint a picture that shows how very important clean drinking water can be to one person, कि एक व्यक्ति के लिए क्लीन वाटर कितना इम्पोर्टेंट है वो दिखाने के लिए यहाँ इन्होंने एक पोएम दी है। रीड द पोएम एंड ड्रॉ अ पिक्चर इलस्ट्रेटिंग ओलिवर्स वर्ड पिक्चर, ओके। तो यहाँ हमें एक Here is a Mary Oliver's poem at Blackwater Pond. Blackwater यानी काला पानी का तालाब। क्या दिया है इस पोएम में, देखिए रीड करते। At Blackwater Pond, the tossed waters have settled. टोस्ट वाटर का मतलब है उछला हुआ जो पानी, हिलता डुलता जो पानी, वो अब कैसा हो गया है, सेटल्ड। आफ्टर अ नाइट ऑफ रेन, पूरी रात बारिश के बाद, I dip my cupped hands. I drink a long time. It tastes like stone, leaves, fire. It falls cold into my body, walking the bones. I hear them. अब जो जैसे तालाब में पानी, पूरी रात बारिश की वजह से कैसा पानी था उसके अंदर, उस पानी को जैसे उसने आफ्टर अ नाइट ऑफ रेन होने के बाद उसने जब दूसरे दिन, आई डीप माई कप्ड हैंड्स, उसने अपने हैंड्स पानी में डाल के ऐसे कप्ड करके पानी लिया, एंड ड्रिंक अ लॉन्ग टाइम, और पानी को पिया, तो इट टेस्ट, उसमें टेस्ट कैसा आ रहा था, लाइक स्टोन, पत्थर का, लीव्स, फायर, इट फॉल्स कोल्ड इन टू माई बॉडी। और वो ऐसा पानी, जैसे बारिश का पानी सारा एक साथ उस पॉन्ड में चला गया, और उस पॉन्ड में से पानी लिया, उसमें से उसको टेस्ट आ रही थी स्टोन की, लीव्स की, फायर की, एंड इट फॉल्स कोल्ड इनटू माय बॉडी, और वो पानी से उसकी बॉडी कैसी हो गई, ठंडी पड़ने लगी। वॉकिंग द बोन्स जो उसकी हड्डियाँ थी वो ऐसे चलने लगी, और आई हियर देम, और वो उसको हड्डियाँ ऐसे, मतलब ठंड के मारे ऐसे हड्डियाँ कट 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 होती है ना, जैसे कि लगता है कि हड्डियाँ चलने लगी, और वो उस मतलब उसको ठंड चढ़ गई, एंड आई हियर देम, और वो उसको सुन सकता था अपनी हड्डियों को। डीप इनसाइड मी, उसके अंदर एकदम डीप, विस्परिंग, एकदम से उसको एकदम ठंड लग गई। ओ व्हाट इज दैट ब्यूटीफुल थिंग दैट जस्ट हैपन,
कि वो क्या चीज़ थी जो मुझे हुई। अब आपको समझ में इस पोएम में क्या कहने की बात कर रहे हैं। उसने जो पौंड का पानी था, बारिश की वजह से क्या होता है, सारा कचरा गंदापन सब एक साथ जाके उस ब्लैक पॉन्ड, अभी सोचिए आप वो पॉन्ड ब्लैक क्यों पड़ गया, क्योंकि उसके अंदर सारा कचरा आ गया। पानी रात भर पानी बरसा तो सारा पानी इकट्ठा होकर तालाब के अंदर आ गया और वो पानी का कलर कैसा हो गया, ब्लैक सा, गंदगी के मारे। और उसके अंदर स्टोन्स, लीव्स, फायर सब कुछ उसके अंदर था, सारा कचरा। अब ऐसा पानी उसने पिया तो ठंड चढ़ गई, मतलब उसकी तबीयत खराब हो गई वो पानी पीने से। तो इस पोयम में कहने का मतलब यही है, जो वाटर गंदा पानी होता है उसको पीने से हमारी तबीयत खराब हो जाती है, फीवर और काफ़ी सारी और बीमारियां भी पानी की वजह से आ सकती है। जो लोग अनअवेयर है वाटर के लिए कि उनको उसे क्लीन वाटर पीना चाहिए, वाटर को प्योरीफाई करके पीना चाहिए, उसके लिए यहाँ एक हमें ये पोयम दी हुई है मैरी ऑलिवर की। तो जैसे हमने रीड किया कि इस पोयम में हमें वाई वी नीड टू ड्रिंक अ क्लीन वाटर ये बताया है कि अगर आप ऐसा गंदा पानी पियेंगे तो आपको भी बुखार और ठंड लग जाएगी। नाउ आगे हम कहते हैं, व्हाट इज द वैलिडिटी एंड नेसेसिटी ऑफ क्लीन वाटर। ओके, क्लीन वाटर की वाइटलिटी एंड नेसेसिटी क्यों है। आस्क द मैन हु इज इल, जो बीमार है उससे पूछे। हु इज लिफ्टिंग हिज लिप्स टू द कप, आस्क द फॉरेस्ट। आप पूछ सकते हो, है ना, कि पानी की क्या उपयोगिता है, क्यों ज़रूरी है पानी पीना। व्हाट इज द वाइटलिटी एंड नेसेसिटी ऑफ क्लीन वाटर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वाइटलिटी एंड नेसेसिटी ऑफ द क्लीन वाटर। आप देख सकते हैं कि ऑल ऑर्गेनाइजेशंस ऑन अर्थ समहाउ डिपेंड ऑन वाटर, है ना, सारी चीज़ें जो है वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड इफ द वाटर दे कंज्यूम इज एडल्ट्रेटेड इट मे रिजल्ट इन फैटल चेंजेस इन कंज्यूमिंग ऑर्गेनिजम्स लिव्स। ओके, हर एक चीज़ के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। वाटर इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर पीपल सिंस इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड इन फूड, है ना, हम पानी पीने के लिए, खाने के लिए यूज़ करते हैं। एंड तो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, हमारी जो हमारी बॉडी है, जो हमारी मस्ट रिसीव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे, वो एवरी डे कुछ अमाउंट पानी रिसीव करती है। अदरवाइज इफ एनी ऑर्गेनिज्म डज नॉट ऑब्टेन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर फॉर सेवरल डेज इट डाइज। अगर हम कुछ दिनों तक पानी नहीं पिएंगे तो हम क्या हो जाए, मर जाएंगे। पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑल लाइव ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो भी जीवित, जो सजीव, जो भी हमारे बॉडी है यहाँ अर्थ पर, ये डिपेंडेड ऑन वाटर। एंड इफ द वाटर दे कंज्यूम इज नॉट क्लीन, और जो पानी अगर वो क्लीन नहीं होगा, इट रिफ्लेक्ट्स नेगेटिविटी ऑन दिस ऑर्गेनिज्म। अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो हमारी बॉडी उस तरह से रिएक्ट करेगी, और क्लीन वाटर पीने से हमारी बॉडी पॉजिटिवली वर्क करेगी। वाटर रिफाइनरी सिस्टम्स पार्शियली सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर ह्यूमंस हु आर बियॉन्ड सच अ बैरियर। ओके, आजकल तो कई प्योरीफायर्स भी आने लगे हैं। However, people in underdeveloped countries do not necessarily have such a refinery system. They consume water directly from its natural sources. जैसे कोई लोग कुएं से पानी लेके, नदी से लेके सीधा ही पानी पीने लगते हैं। बट नदी के पानी में भी आप देख सकते कई एनिमल्स और प्लांट लगे हुए रहते, प्लांट्स लगे रहते, और एनिमल्स कई सारे नहाते हैं उसमें, इंसान भी नहाते, और वैसा ही पानी सब लोग पीते हैं। सो दैट इज वाई इट इज़ हाईली इम्पोर्टेंट टू मेक ऑल नेचुरल वाटर सोर्सेस क्लीन। तो हमें नदी या तालाब के आसपास गंदगी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई लोग डायरेक्टली भी पानी पीते हैं। तो पानी हमारे लिए बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है, बट पीने के लिए प्योर वाटर। नाउ कम टू द एक्टिविटी 5। इन दिस एक्टिविटी लुक केयरफुली एट ओलिवर्स पोयम वाटर टू आंसर द क्वेश्चंस। हमें जो उनकी वाटर पोएम थी जो, वो हमें यहाँ पढ़नी है। चलिए एक बार हम वो पोएम को रीड करते हैं। वाटर 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 एवरीवेयर, वाटर हैज़ नो एनिमीज, बट हाउ मैनी ऑफ अस डू हैव वाटर। बराबर, वाटर 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 एवरीवेयर, चारों तरफ पानी है। वाटर हैज़ नो एनिमीज, उसका कोई दुश्मन भी नहीं है। बट हाउ मैनी ऑफ अस डू हैव वाटर,
द अर्थ कंसिस्ट ऑफ 70% ऑफ वाटर। पता है ना आपको पृथ्वी में कितना पानी है? 70% ऑफ वाटर पृथ्वी को ज़रूरत पड़ती है। मैनकाइंड इज स्टिल थर्स्टी ऑफ वाटर। हमारी पृथ्वी पर 70% पानी है, फिर भी मैनकाइंड इज स्टिल थर्स्टी ऑफ वाटर, फिर भी हमारे पानी की इतनी ही थर्स्ट रहती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हाउ मैनी ऑफ अस डू हैव इनफ वाटर? द righteousness of mankind is still negative. Many are those who control this water. On this earth are many without water. On this earth too are many in darkness. How sad it is to see many dying of thirst. Water has no enemy at all, but mankind has. मतलब कि पानी हमारा दुश्मन नहीं है, मानव जाति दुश्मन है हमारी। पानी क्यों? क्योंकि हम पानी को इतना गंदा करते हैं, इतना वेस्ट करते हैं कि जिसकी वजह से कई लोगों को पानी न मिलने की वजह से मृत्यु हो जाती है। द प्रॉब्लम लाइज इन आवर ओन हैंड्स एंड आई डू रेस्ट माई केस। प्रॉब्लम हमारे हाथ में ही, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें पानी के को सेव करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए पानी को, उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको क्लीन रखना चाहिए। ये पोएम है हमें दी हुई है वाटर। नाउ वी हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। द पोएम हैज 5 लाइन्स। हाउ मेनी सेंटेंसेस डज द पोएम हैव? आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हमें पोएम दी हुई है, द पोएम हैज 5 लाइन्स। हाउ मैनी सेंटेंसेस डज द पोएम हैव? हमें जो 5 लाइन उसमें सेंटेंस कितने दी हुई? आप सेंटेंस देख सकते हो। ओके, देर आर 6 सेंटेंसेस इन द पोएम, लाइक and